नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। उत्तर प्रदेश किसान सभा के 40वें राज्य सम्मेलन को लेकर शनिवार को संगठन के पदाधिकारियों द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में किसान सभा के पदाधिकारियों ने केंद्र की मोदी सरकार पर किसानों से किए गए लिखित समझौते से करने का आरोप लगाया। पदाधिकारियों ने बताया कि आंदोलन के दौरान मोदी सरकार द्वारा किसानों से एसपी समर्थन मूल्य, कर्ज माफी, बुढ़ापा पेंशन, बिजली समेत कई अहम मुद्दों पर लिखित समझौता किया गया था, लेकिन आंदोलन समाप्त होते ही सरकार अपने वादों से पीछे हट गई और किसानों के साथ धोखा किया गया। किसान सभा के नेताओं ने कहा कि किसान आज भी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने नालों व साइफनों की नियमित सफाई कराए जाने, जल भराव की समस्या से निजात दिलाने, नई कृषि बाजार नीति को वापस लेने, बेमौसम बारिश से नष्ट हुई फसलों को उचित मुआवजा देने की मांग उठाई। इसके साथ ही बिजली के निजीकरण का कड़ा विरोध करते हुए इसे किसान और जनहित के खिलाफ बताया। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने किसानों की समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया तो किसान सभा आंदोलन को और तेज करेगी। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने राज्य सम्मेलन को सफल बनाने की भी अपील की। इस प्रेस वार्ता में मुकुट सिंह, दिगंबर सिंह, बलराम शर्मा, सुनील शर्मा, सुरेश कुमार, राजेश्वरी, दिनेश कुमार आदि पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कुशीगला मथुरा से संवाददाता विष्णु कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश किसान सभा जो किसानों का संगठन है, उसका ये 40वां राज्य सम्मेलन है और इस सम्मेलन में हम पिछले सम्मेलन जो 3 साल पहले हुआ था, उसके बाद प्रदेश में किसानों की समस्याओं पर किए गए आंदोलनों को, समस्याओं को, जो आंदोलन हुए उनकी समीक्षा करेंगे और आगे के लिए हम निर्णय लेंगे कि हमें किसानों की समस्याओं को कैसे हल कराना और आंदोलन को कैसे मजबूत करना। मौजूदा जो राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार, जिसको डबल इंजन सरकार कहते हैं, ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी है। इनके लगातार हमले किसानों पर हो रहे हैं। जो मोदी सरकार ने वादे किए थे किसान आंदोलन के समय, दिल्ली के किसान आंदोलन में, ऐतिहासिक किसान आंदोलन में, उनसे मुकर गए, जिसमें मुख्य रूप से एमएसपी की गारंटी है, कर्जा मुक्ति है, बिजली बिल वापसी है। तो इस तरह के जो आंदोलन जो उन्होंने वादे किए थे उससे वो मुकर गए। इसका विरोध लगातार हुआ है। हम इसके लिए और ज्यादा आंदोलन करेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत भारी संकट है क्योंकि बिजली का निजीकरण हो गया, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। अभी आपने देखा धान की लूट, गन्ने का 8 साल में मात्र बहुत ही कम 80 रुपया बढ़ाया है। इसी तरीके से स्कूल बंदी का सवाल है, कानून और व्यवस्था का सवाल है, किस तरीके से सांप्रदायिकता का जो खेल खेला जा रहा है। उत्तर प्रदेश को बाकायदा प्रयोगशाला बना रखा है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में और भी ज्यादा समस्याएं लगातार, अभी जो हमले हो रहे हैं केंद्र की तरफ से, अभी बीज बिल विधेयक आ गया, ये मनरेगा को खत्म करके जो विधेयक आ गया है, इसी तरीके से बिजली का विधेयक आ गया है और जो 4 लेबर कोड है, जो मजदूरों के लंबे संघर्षों से जो उन्हें रियायत मिली थी, उनको खत्म करके और 4 श्रम संहिताएं लागू कर दी हैं, जिससे मजदूर वर्ग को और बहुत भारी संकट हो जाएगा। बीमा में 100% विदेशी एफडीआई, जो विदेशी निवेश को ले आए। इस तरीके से लगातार ये जो हमले हो रहे हैं, इससे और ज्यादा संकट आने वाला है। किसान, मजदूर और आम जनता पर बेरोजगारी, महंगाई की वृद्धि हो रही है और उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। ये हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है। तो ये सब बातों पर प्रदेश भर में हमारे जिलों के सम्मेलन हुए हैं। उन सम्मेलनों से जो पूरी मांगे आई हैं, समस्याएं आई हैं, उनको हम एकजुट करके वो प्रदेश के लिए आगे आंदोलन की भूमिका तैयार करेंगे और संयुक्त किसान मोर्चे के तमाम जो आह्वान है उनको पूरा करने के लिए प्लान बनाएंगे। कितने लोग लगवाए आपके? देखिए, कोसी कलाम में ये राज्य सम्मेलन होने जा रहा है और इसकी शुरुआत 27 दिसंबर को अनाज मंडी में आम सभा से होगी और उसके बाद फिर प्रतिनिधि सत्र हमारा शाम के वक्त में ब्राह्मण धर्मशाला में शुरू होगा, जो 29 दिसंबर की दोपहर तक चलेगा। और इस आम सभा में हमने आसपास के छाता क्षेत्र के तमाम गांवों में पर्चे, पोस्टर, सभा के माध्यम से प्रचार किया है
और इस इलाके की जो किसानों की समस्या हैं, जिनके बारे में कोई भी चर्चा तक नहीं होती है, और आप लोगों ने भी देखा होगा इस इलाके में किसान उर्वरक के लिए मारे मारे फिरते रहे। 1350 में मिलेगा नहीं इस सोसाइटी पे, लेकिन 1800 में आप ले लीजिए, और कितने लोग बीमार हो गए, एक डेथ भी हो गई। इसी तरह से यहाँ इस इलाके में कृष्ण का इंद्र का विवाद तो आप लोग सब यह पढ़ते हैं, विशेष रूप से गोवर्धन को, कि वो किस तरह से बारिश ज्यादा हुई तो उसको बचाया था। तो इस इलाके में नाले निकाले गए पानी की निकासी के लिए, लेकिन नालों की बरसों से सफाई नहीं हुई है, और अब की बार बरसात ने तो पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया। लगभग 400 करोड़ रुपए की फसलें बर्बाद हुई। उसका 1.5% अगर मंडी में, तो 6 करोड़ तो उसका टैक्स आ जाता है, और मंडी बाजार में जाते तो कम से कम 60 करोड़ रुपए का टैक्स सरकार को मिल जाता। 5 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में नहीं निकले कि नालों को सफा कर दे, तो किसान बर्बाद हो रहा है। तो ये सब तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर के किसान बहुत ही ज्यादा परेशान भी है, बर्बाद हो रहा है। तो अपनी जेब से पैसा लगाने के बाद भी वो वापस नहीं। उसके ऊपर से मंडियों में हालत क्या है, किसान लेकर के जाता है, उसको एमएसपी नहीं मिलती है। ऊपर से अभी मंडियों को पूरा कंपनियों के हवाले करने के लिए वो पिछले साल न्यू एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी ले आए हैं, जो पीपीपी मॉडल पर चलेगी, यानी कंपनियों के हवाले कर दी जाएगी। तो कुल मिला के क्या है कि ये किसानों को बर्बादी के लिए नीतियां हैं। इसलिए हमारा सवाल है कि नीतियां बदली जानी चाहिए, जनहित में नीतियां बदली चाहिए, किसान के हित में नीतियां बदली चाहिए। नीतियां बदलने से ही हालात बदलेंगे, और नीतियां नहीं बदलेंगी तो आप देख रहे हो हालत कितने खराब हो रहे हैं।